सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए शाला दर्पण पर ऑनलाइन अप्लाई इस प्रकार करें। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ए टू जेड पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में 33 जिले हैं। उस 33 जिलों के कई ब्लॉक्स में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नाम से भी सरकारी विद्यालय चलाए जाते हैं, लेकिन कई शिक्षक साथियों के और साथ में पुस्तकालय अध्यक्ष या फिर कनिष्ठ सहायक या लाइब्रेरियन जो भी कहते हैं, जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी है, उनके मन में यह प्रश्न रहता है अधिकतर कि मॉडल स्कूल में किस प्रकार जाया जाए, या फिर मॉडल स्कूल में जो कार्यरत है उनकी जगह पे, या कहते हैं कि मॉडल विद्यालय में हम किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ताकि वहां जाकर भी अपनी सेवाएं दे सके। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको कि मॉडल स्कूल में आप ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार करेंगे शाला दर्पण पर। साथ ही जो मुख्य मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान में रखनी है, आवश्यक शर्तें हैं, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन आवेदन इसके लिए कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद यानी शिक्षा विभाग में कार्यरत वो सभी कर्मचारी जिसकी पोस्ट रिक्त है मॉडल विद्यालय में, वो आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप शिक्षक है या फिर कनिष्ठ सहायक है। शिक्षक के अंतर्गत आप किसी भी तरह के शिक्षक हो सकते हैं, L1 L2 या फिर व्याख्याता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, कोई भी अगर पोस्ट रिक्त है तो आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक में आते हैं समस्त शिक्षक। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक या फिर लाइब्रेरियन, या फिर जो भी पोस्ट होती है हमारे अंदर स्कूल के अंदर शिक्षा विभाग में पोस्ट होती है, वो सभी आप आवेदन कर सकते हैं। वो सभी कर्मचारी जो स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों अंक योजना होती है। अंक योजना के अंतर्गत आपको 60 अंक का और 40 अंक का एक डिवाइडेशन कर रखा है। 40 अंक आपके जो शैक्षिक अर्हता है आपकी, यानी शैक्षिक आपने योग्यता धारण कर रखी है, 10वीं 12वीं बीएड एसटीसी जो भी है, उसके ये 40 अंक उसके, और 60 अंक का आपका होता है इंटरव्यू। उसके बाद आपका चयन हो जाता है मॉडल विद्यालय में। 60 अंक का आपको इंटरव्यू देना है, 40 अंक आपको मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे वो आपको विज्ञप्ति के जरिए पूरी बात बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखें। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार करना है इसके लिए। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पर। शाला दर्पण पे आप टाइप करेंगे, यानी गूगल क्रोम में जाकर टाइप करेंगे राजरमसा। तो साथ ही मैं आ गया हूँ राजरमसा की होम साइट पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे राजरमसा पे आने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये आपको अपनी पर्सनल लॉगिन आईडी से काम करना है। तो यहाँ पे यार जो ये लॉगिन बटन आ रहा है इसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये स्कूल लॉगिन है। आपको स्टाफ विंडो में जाना है। ये जो नजर आ रहा है स्टाफ विंडो, आप इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। स्टाफ विंडो में क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ स्टाफ लॉगिन बटन जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करें, तो आपके सामने ये लॉगिन के लिए पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर, ये जो कैप्चा नजर आ रहा है ये डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज को आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने लेफ्ट साइड में, ये जो अप्लाई बटन नजर आ रहा है इसी के ऊपर। ये जो अप्लाई बटन खोलने हैं, तो अप्लाई बटन को आप सबसे पहला ऑप्शन आएगा पोस्टिंग और डेपुटेशन, इसी को आपको ओपन कर लेना है। पोस्टिंग और डेपुटेशन का ऑप्शन खोलने पर आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल का ये ऑप्शन ध्यान में रखें, क्योंकि एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, दूसरा आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल। तो आपको मॉडल विद्यालय में जाना है, इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ डायरेक्शन देखने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्शन मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन मैनुअल आपको देखना है तो भी आपको मिल जाएगा। अप्लाई फॉर के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। अप्लाई पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। अप्लाइड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप एलडीसी है यूडीसी है तो आपके लिए कोई सब्जेक्ट लागू नहीं होगा। इसी प्रकार अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चूज करने का, डिस्ट्रिक्ट आप 2 चूज कर सकते हैं अधिकतम। इसी प्रकार अप्लाई जो ब्लॉक है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये सब करने के बाद नीचे आ रहा है सेव बटन, तो आप इसको सेव कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भर दिया है, और भरने के बाद अब मैं आपको यहाँ से सेव करके भी दिखाऊंगा। और ध्यान में रखें कि सेव करने के बाद एप्लीकेशन से आपको अप्लाई बटन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ही व्यू पर जाकर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रपत्र 10 है वो अपडेट कर लेना है। शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 अपडेट किस प्रकार करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक स्क्रीन मिलेगी, उसके ऊपर जाकर आप प्रपत्र 10 को भी अपडेट कर सकते हैं। जब आप सेव कर देते हैं तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको एक बार क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां आपको यहाँ एक
पट्टी की तरफ से नज़र आएगी, जहां आप अप्लाई और व्यू बटन के ऊपर आपको क्लिक अभी नहीं करना है। उससे पूर्व आप अपना नाम, अपनी एम्प्लॉय आईडी और ये सब आप चेक कर लीजिए, जो आपने भरा है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपको अप्लाई एप्लीकेशन यहाँ से आपने सेव कर लिया, उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई करना है और अपना आगे का प्रोसेस शुरू करना है। जब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि जो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे लैंग्वेज फॉर्म है तो लैंग्वेज आपको हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी पूछा जाएगा। अगर आपको रीडिंग आती है तो यहाँ पे यस यस या नो जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। राइटिंग आप यानी लिख सकते हैं या नहीं, और वो भी स्पोकन है यानी आप बोल सकते हैं या नहीं, उसको आपको अपडेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी शो होगी, ये प्रपत्र 10 के अनुसार ही शो होगी, इसलिए प्रपत्र 10 आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपकी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, बिलो सेकेंडरी है यानी सेकेंडरी ये जो भी है उसके सब्जेक्ट शो होंगे, उसके परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके मीडियम है वो भी देख लीजिए और उसको अपडेट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार नीचे जो आ रहा है वो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने बीएड, एमएड या आरएससीआईटी ये जो भी कर रखा है वो आप यहाँ से आप इसको देखिए, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट और परसेंटेज डालकर मीडियम सेलेक्ट कीजिए और सेव बटन पे क्लिक कर दें। और स्पेशल क्वालिफिकेशन है, अगर आपको कोई टीचर अवार्ड मिला है तो वो है, वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट जो आपका रहा है वो आप सेलेक्ट कीजिए, 5th में, 8th में और 10th में जो भी है, 12th में, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके अंतर्गत आपको ये डालना है 16, 17, 18, 19 या जो भी सन है उसके अंतर्गत क्या रहा है उसके परसेंटेज आपको डालने हैं और अपडेट कर देना है। अगर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास, आप क्या जानते हैं, तो आप यहाँ पे RSCIT भरें और यहाँ पे देखिए MS ऑफिस ईमेल जो भी आप जानते हैं वो डालकर अपडेट कर लें। अगर यहाँ पे आपकी सर्विस डिटेल भी शो होगी, पे स्केल है, पोस्टिंग है, डेजिग्नेशन यानी पद है, और रूरल है या अर्बन है जो भी है वो भी होगा, ईयर भी। ये आप अगर आपको एडिट करना है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दोस्तों आपको और नज़र आएगी टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके नीचे बटन आ जाएगा सेव ऑल या अपडेट ऑल, तो आप इसको सेव, और या अगर आपकी डिटेल सही है तो आप इसको सेव और अपडेट ऑल के बटन पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो ये नज़र आ रही है जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई वो 2 भी शो होगी अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। यहीं से आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई करना होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में भी दिखा दिया। और दोस्तों जब आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म शो हो जाएगा आपका। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी एक विज्ञप्ति जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के लिए है, उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, हाल ही में जारी हुई है। इस विज्ञप्ति में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी जो जारी हुई है विज्ञप्ति वह 5 मार्च 2021 को किन किन के लिए पद है। तो यहाँ पर व्याख्याता, प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक अलग अलग सब्जेक्ट के पोस्ट है, और प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, और उनकी जो दिनांक है साक्षात्कार की वो भी लिखी गई है यहाँ पे। और वही विषय यानी सब्जेक्ट, व्याख्याता कौन कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट रिक्त है वो भी बताया गया है। तो आपकी भी अगर ये पोस्ट है और ये सब्जेक्ट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पूर्व दोस्तों हम कुछ आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो जान लेते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियम पदस्थापन हेतु मान्य होंगे। पदस्थापन के लिए केवल राजकीय सेवा में या फिर स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक आवेदन कर सकते हैं। जो स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है वही आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। साक्षात्कार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में दर्शाए गए समस्त मूल दस्तावेज मॉडल स्कूल में कार्यरत कार्य ग्रहण करते समय प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का पदस्थापन निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। साक्षात्कार के माध्यम से विषयवार पैनल का चयन कर पदस्थापन किया जाएगा, और ये जो पैनल होगा उसकी अवधि 6 माह के लिए होगी। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में पदस्थापन के माध्यम से 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा कार्मिक को इच्छित जिले में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। अगर आप स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 5 वर्ष की सेवा दे देते हैं संतोषजनक, तो आप अपने किसी भी इच्छित जिले में पदस्थापित किए जा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मॉडल विद्यालय में पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। पदस्थापन उपरांत कार्मिकों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा
पारित समस्त निर्देशों और आदेशों का दायित्वों का निर्वहन करना होगा। किसी भी प्रकार की न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा। मॉडल स्कूल हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी जानकारी अभी हाल में आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले साला दर्पण में आपको प्रपत्र 10 भी आपको अपडेट कर लेना है। ये जो आवेदन होगा आपकी समय की लॉगिन आईडी से ही होगा। आवेदनकर्ता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाइट ये दी गई है, पर मॉडल विद्यालयों के ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु दर्शाए गए ब्लॉक व रिक्त पदों पर ही आवेदन करें। आवेदन करना अधिकतम 2 जिलों और उसमें संचालित 1 से अधिक ब्लॉक के मॉडल स्कूल हेतु आवेदन कर सकता है। इसके लिए केवल एक बार ही साक्षात्कार देना होगा। अर्थात आप 2 जिलों का चयन कर सकते हैं, उसमें 1 से अधिक ब्लॉक का भी चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार जिले में कहीं भी एनीवेयर का विकल्प चयन करने के पश्चात अन्य ब्लॉक का चयन नहीं किया जा सकेगा। कार्मिक केवल 2 पदों में समांतर या उच्च पद हेतु आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित पद की नियमानुसार अर्हता रखता हो। आवेदनकर्ता अपने पद पर समांतर पद अथवा उच्च पद पर ही आवेदन कर सकते हैं, किंतु अपने पद से निम्नतर पद के लिए पात्र नहीं होंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात की हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, कोटा जिले में स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय संचालित नहीं है। इस कारण आवेदनकर्ता इन जिलों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदनकर्ता को, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि प्रपत्र 10 को अपडेट कर लें। आवेदनकर्ता आवेदन को गलत या त्रुटिपूर्ण हो जाने की स्थिति में आवेदन को निरस्त यानी डिलीट का विकल्प चयन कर आवेदन की अंतिम तिथि व समय से पूर्व आवेदन वापस भी कर सकता है। आवेदनकर्ता की 28 फरवरी 2021 को आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों साक्षात्कार हेतु पात्रता और मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के आपको अंक भी मिलेंगे। अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन के साथ साथ अंग्रेजी में लिखने बोलने की क्षमता होनी चाहिए। कम राजस्थान, भारत और विश्व संबंधी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी, अंग्रेजी, टंकण, इंटरनेट, ईमेल प्रयोग, डाटा संग्रहण और स्थानांतरण, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्मार्ट क्लास, ई कंटेंट आदि में क्षमता होनी चाहिए। अपने विषय और जॉब की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ। साथ ही अब देखो, जैसे प्रधानाचार्य के लिए आप आवेदन करते हैं तो प्रधानाचार्य वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत, वर्तमान में संबंधित व्याख्याता अगर हैं तो संबंधित विषय के व्याख्याता पद पर कार्यरत और द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत और 2 वर्ष का अनुभव संबंधित विषय में अधिस्नातक। इसी प्रकार व्याख्याता वर्तमान में व्याख्याता पद पर कार्यरत, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या एमएससी जो भी विषय सब्जेक्ट दिए गए हैं, या फिर 3 वर्ष का अनुभव मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी बीएससी जो भी किया है आपने वो। वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी अलग है, पुस्तकालय के लिए, प्रयोगशाला के लिए, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक के लिए सबके लिए अलग योग्यता निर्धारित की गई है, जो आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं। इसको पोस्ट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब के बाद दोस्तों आपको आता है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अनुभवों के लिए अंक निर्धारण, यानी आपको 60 साक्षात्कार हेतु 60 अंक है और प्रशैक्षिक योग्यता के 40 अंकों का निर्धारण किया गया है, जो आपको अलग अलग पद के अनुसार दे होगा। जैसे अगर प्रधानाचार्य शैक्षणिक पद है, स्नातक आपने कर रखा है और वो भी प्रथम श्रेणी से कर रखा है तो 3 अंक, द्वितीय श्रेणी से 2 अंक, प्रथम श्रेणी तृतीय श्रेणी से 1 अंक, अधिस्नातक 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, बीएड, एमएड, पीएचडी यानी ये सब पुरस्कार अगर आपको मिला है, शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर, तो उसके अंक है। और आपने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आपने दिया है 100% तो उसके 8 अंक है। 80% वह अधिक दिया है तो 6, 70% और अधिक दिया है तो 4। इसी प्रकार कुल मिला के जो हो जाता है वो 40 अंक हो जाता है और साक्षात्कार के 60 अंक होकर कुल 100 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार ये पुस्तकालय प्रभारी के लिए अलग अलग अंक है, ये आप इसको भी ये पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप आराम से देखिए इसको। प्रयोगशाला सहायक के लिए अलग अलग अंक है, वरिष्ठ सहायक या कनिष्ठ सहायक के लिए भी अंक है, आप देख लीजिए इसको। ये था मॉडल विद्यालय में जाने का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।